हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब देखते हैं कि किसी रॉड के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली जेई एडवांस और जेई मेंस में भी 100% इंटीग्रल बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो, इंटीग्रल बेस्ड तो ज़रूर आता है। 100% 3-4 क्वेश्चन इंटीग्रल बेस्ड तो रहते हैं, कैलकुलस का यूज़ तो रहता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, ये अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो पहला केस है, इसमें दो केस होते हैं, एक एक्सियल पॉइंट पे होता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट मतलब उसी रॉड के एक्सिस पर। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी रॉड पर। तो ये रॉड है, इसका एक्सिस ये है, तो इसके एक्सिस पर ही कोई पॉइंट पी है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पूरे रॉड पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और इस पूरे रॉड की लेंथ एल है, और इस रॉड से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल स्मॉल आर है। ठीक, तो देखिए गलती से कभी भी आप ये मत कर दीजिएगा कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ से डिस्टेंस आर है तो रॉड की वजह से ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ना, ये 100% गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगाया जाता है फार्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और किसी की वजह से नहीं। यहाँ पूरा का पूरा रॉड है, ना कि पॉइंट चार्ज। तो ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, तो डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ना, ये रॉड की वजह से नहीं निकलेगा। रॉड की वजह से कैसे निकाला जाएगा, आइए देखिए। तो हमें और कोई मेथड नहीं पता है कि कैसे निकाला था, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड में एक डी एक्स लेंथ का, ठीक है, डी एक्स लेंथ का एक डी क्यू चार्ज मानेंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक, डी एक्स लेंथ का एक पॉइंट चार्ज मानेंगे डी क्यू। तो पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं कि इस पॉइंट पी पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ठीक है, इस डी क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। कितना डिस्टेंस है, एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब हम फार्मूला इसका जानते हैं, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट चार्ज हो गया डी क्यू और यहाँ पर ये डिस्टेंस पॉइंट पी के हमें पता है एक्स। तो इस डी क्यू की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितना होगा, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम के क्यू बाई आर स्क्वायर जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से है, स्मॉल एलिमेंट हम मान लिए हैं इस पूरे रॉड में, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट चार्ज माने उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस पूरे लेंथ एल में कितना चार्ज है, देखिए लेंथ एल में कितना चार्ज है, क्यू। ठीक, तो एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लें, उसमें कितना होगा, क्यू बाई एल। तो डी एक्स में कितना होगा, डी एक्स में इंटू डी एक्स कर दीजिए, इतना क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो जो डी क्यू आया है पॉइंट चार्ज वो कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ये डी क्यू पॉइंट चार्ज निकल गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैन बी गिवन एज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस जो ये जो डी ई आया है के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा हमें लिमिट चाहिए। क्या चाहिए, लिमिट की कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पूरे रॉड में मतलब करना है इंटीग्रेशन, इस पूरे रॉड का। तो पूरे रॉड्स का मतलब ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पॉइंट पी से हमें देखना है डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, पूरे रॉड का। तो इस पॉइंट पी से पहला जो ये कॉर्नर आएगा वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। और जो सेकेंड वाला कॉर्नर है इस पॉइंट पी से कितना दूर है, आर प्लस एल। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वो आर से लेके आर प्लस एल तक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पूरे रॉड को लेना है और पूरे रॉड का एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। तो हमेशा हम एक कॉर्नर की डिस्टेंस उस पॉइंट से देखेंगे और दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस उस पॉइंट से देखेंगे। तो एक आर है और एक आर प्लस एल है। ठीक, तो इसको हम इंटीग्रेट आर से लेके आर प्लस एल तक करेंगे। तो आइए के क्यू बाई, तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा के क्यू बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जो कांस्टेंट है उसको निकाल लीजिए बाहर, के क्यू बाई एल को बाहर निकाल लें। तो हमें इंटीग्रेट किसे करना पड़ेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 बाई एक्स आ जाएगा, आर से लेके आर प्लस एल तक। फिर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। अच्छी बात है। अच्छा देखिए, कुछ लोग अभी नए नए 12th में गए होंगे तो हो सके उन्हें इंटीग्रेशन ना आती हो,
तो ये जान लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चाहते हैं और डेरिवेशन भी आपको करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है, बेसिक इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले आप कुछ बेसिक इंटीग्रेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। थोड़ा सा एक मतलब जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो x के पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है x के पावर n dx का। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर जो n है उसमें +1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई यही जो पावर आया n+1, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है 1/x² का, कैसे किया होगा, जब 1/x² है तो अगर x को ऊपर लिखेंगे तो क्या क्या लिखा जाएगा, x के पावर -2 लिखा जाता है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इस फार्मूले के हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा, -2 में +1 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई यही नीचे भी करेंगे -2 + 1। तो ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिए। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस ऐसे बाहर लिख दीजिए और -2 + 1 x के पावर -1, x के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/x, ठीक। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था इंटीग्रेशन की वैल्यू -1/x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन आप ज़रूर हो सके तो इंटीग्रेशन ज़रूर थोड़ी सी बेसिक सीख लीजिएगा, तभी आप इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है जे एडवांस में तो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, जे मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। इसलिए आपको इंटीग्रेशन बेसिक सीखना ज़रूरी है और इंटीग्रल क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। तो हो सके तो आप पहले इंटीग्रेशन के कुछ वीडियोस देख लीजिए बेसिक्स, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंटीग्रल क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब हम केस 2 देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट पर देखना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर पॉइंट क्या होता है, देखिए ये कोई रॉड है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो ये डिस्टेंस हम इस रॉड से मान लेते हैं r है और हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया x डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर सेंटर से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का माना है जिसका चार्ज dq है। और अभी हमने पिछले वीडियो में तो देखा ही कि dq चार्ज कैसे निकालते हैं, q/l × dx, ठीक। तो dq चार्ज भी निकल गया। तो अब इस पॉइंट P से इस dq चार्ज की डिस्टेंस कितनी हुई, पॉइंट चार्ज की, ये r है और ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √r² + x²। तो इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की चार्ज कितनी हो, डिस्टेंस कितनी हो गई, √r² + x²। तो ये पॉइंट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो DE इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये तो हम देखिए एक बात, अब DE है यहाँ पर है तो ये इस तरफ लगा रहा है, अगर इस तरफ कोई हम एलिमेंट माने होते तो वो इस डायरेक्शन में लगाता, अगर थोड़ा सा बीच में होता तो वो एकदम सीधे ऊपर लगाता। तो हमें यहाँ डायरेक्शन इस रॉड की वजह से देखिए डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है। एक्सियल पॉइंट पे हमें ये दिक्कत नहीं थी, एक्सियल पॉइंट पे हम चाहे यहाँ एलिमेंट लें, यहाँ एलिमेंट लें, यहाँ एलिमेंट लें, हर जगह क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ लगता, ठीक, मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहा था इसके अवे। लेकिन यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये दिक्कत है कि ये इस तरफ लग सकता है, लेकिन अगर एलिमेंट इस तरफ मानेंगे तो डायरेक्शन की उल्टी हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो हमें ये डायरेक्शन की दिक्कत होगी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रिजॉल्व करके। कैसे, देखिए यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको ऊपर मिला दीजिए, तो ये जो एंगल ये DE से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस DE को रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा DE cos थीटा और लेफ्ट में आ जाएगा DE sin थीटा। तो देखिए यहाँ एलिमेंट मानिए, यहाँ एलिमेंट, यहाँ कहीं भी एलिमेंट मानिए, इधर भी जाएगा तो भी वो DE cos थीटा ऊपर ही आएगा और इधर रहेगा तो DE sin थीटा राइट में हो जाएगा। तो इस पूरे रॉड की वजह से जो ऊपर वाला DE cos थीटा है वो सब में सेम है, लेकिन DE sin थीटा देखिए आधे की वजह से लेफ्ट में लगेगा और इस आधे की वजह से राइट में लगेगा। तो जो DE sin थीटा है वो कैंसल आउट हो जाएगी अगर हर एक की वजह से हम निकालना शुरू कर दिए। तो कुछ की वजह से इधर आएगा, कुछ की वजह से उधर आएगा राइट में, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम DE sin थीटा को नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ DE cos थीटा ही निकालेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल आएगा वो सबका सम क्या आ जाएगा, DE cos थीटा। और इंटीग्रेशन होता ही क्या है, हर चीज़ का सम,
हर एलिमेंट का सिस्टम को इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हम डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए डी ई क्या होगा, के इंटू जो हमने पॉइंट चार्ज माना था डी क्यू बाई, और उस पॉइंट से उस पॉइंट की इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर थी, तो हम डी ई निकालेंगे के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होकर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट अभी मैंने आपको बताया है कि डी ई कॉस थीटा को किया जाएगा, सिर्फ डी ई साइन थीटा को नहीं, डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो और एक बात और ध्यान देने वाली है, कभी भी जब भी हम किसी इंटीग्रेट को अगर इंटीग्रेशन करते हैं और अगर हम सेंटर से अगर किसी का लेते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ सेंटर से मानना स्टार्ट किया है ना वैल्यू, यहाँ एक्स डिस्टेंस और इधर, तो सेंटर को हमेशा हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं जब ऐसे में निकालते हैं। ओरिजिन मान लेंगे तो इधर एक की वैल्यू माइनस में चली जाएगी और एक की वैल्यू प्लस में रहेगी, तो कितनी कितनी डिस्टेंस है, टोटल अगर एल है तो आधा एल बाई टू होगा और ये भी आधा एल बाई टू होगा, तो जो लेफ्ट वाला एल बाई टू होगा वो माइनस एल बाई टू होगा और जो राइट वाला एल बाई टू होगा वो प्लस एल बाई टू होगा, क्योंकि बीच में ओरिजिन है। तो हम अगर पूरे रॉड की वजह से निकाल मतलब चाहेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, तब पूरा का पूरा रॉड आ जाएगा। इसमें तो हम वो वाला मेथड लगा नहीं सकते हैं कि एक पॉइंट मतलब एक कॉर्नर को और दूसरे कॉर्नर का वो निकाल ले, क्योंकि ये कॉर्नर यहाँ से मतलब ये एक्सिस पर नहीं है ना, ये तो ऊपर है, तो ऊपर हम इस तरह निकालते हैं कि सेंटर में मान लिए और एक मतलब सेंटर से इसकी दूरी माइनस एल बाई टू और इधर की प्लस एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट की जाती है ऐसे में। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाई एल एक्स क्यू बाई एल, तो के क्यू बाई एल और जो डिस्टेंस थी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल से ये जो है यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर डी कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि जो कांस्टेंट हो उसे बाहर निकाल लें, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, के क्यू आर एल, तो के क्यू आर बाई एल बाहर ले लें। इंटीग्रेट किसे करना है, सिर्फ डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए के पावर 3/2, क्योंकि ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये अंडर रूट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 3/2 बना देंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बेसिक्स इंटीग्रेशन आने चाहिए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू आर बाई एल एक्स बाई आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हुआ। अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप जाके पहले इंटीग्रेशन की बेसिक्स वीडियोस देखिए, इंटीग्रेशन सीखिए, तब आप इंटीग्रल क्वेश्चन करिए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट हमने किया माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। अब हम लिमिट पुट कर देंगे माइनस एल बाई टू एल बाई टू की, तो जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी निकल के वो क्या आ जाएगी, 2 बाई आर अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रॉड की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2 बाई आर अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कहीं कहीं होता है कि जो एल हो बहुत नेग्लिजिबल मान लें, मतलब इस डिस्टेंस आर की आर बहुत बड़ा हो गया तो एल को हम उसके आगे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो नेग्लिजिबल मान लेंगे तो वो एल स्क्वायर को ज़ीरो कर दीजिए तो अंडर रूट 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी नई वैल्यू अगर नेग्लिजिबल मान के लिखेंगे तो हो जाएगा 2 बाई आर अंडर रूट 4r स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर। तो ये कब माना जाएगा, गलती से ये मत सोच लीजिएगा कि ये पूरे पे चार्ज क्यू था और आर डिस्टेंस है तो के बाई आर स्क्वायर ही तो पॉइंट चार्ज का होता है, उसी तरह लिख दें। नहीं, ये तो हम नेग्लिजिबल मान लिए लेंथ एल को, लेंथ एल को अगर एक तरह से देखा जाए नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो पॉइंट चार्ज ही तो हो गया अगर एल नेग्लिजिबल है तो इसलिए ये फार्मूला निकल के आ रहा है के बाई आर स्क्वायर। लेकिन असली में ऐसे किया नहीं जाता है, असली में तरीका रॉड के निकालने का यही है, इंटीग्रल बेस्ड। ठीक है, आगे हम और भी डायमेंशंस के देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है इंटीग्रल अप्रोच से, क्योंकि इंटीग्रल अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ओके।